कैसे जोड़ सकती है माननीय मंत्री जी? देश के लिए भी गर्व की बात है कि अब गरीबों को पैसे नहीं खरीदने पड़ते हैं। निःशुल्क 81 करोड़ लोगों को उनके खाद्यान्न की जरूरत फूड ग्रेन्स केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराती है, देश भर में उपलब्ध कराती है, आपके राज्य में भी उपलब्ध कराती है। जहां तक और चीजें जोड़ने की बात है, स्वाभाविक रूप से 2 लाख करोड़ से अधिक जब केंद्र सरकार गरीबों की चिंता में खर्च कर रही है, तो उसके अलावा अगर कुछ और जोड़ने की इच्छा हो अलग अलग राज्यों को, तो राज्यों को पूरी छूट है। केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है, हमने ये छूट दे रखी है कि अगर वो मोटा अनाज, श्री अन्न, कोर्स ग्रेन या मिलेट्स अगर देना चाहे चावल और गेहूं के बदले, तो वो उसको स्वैप किया जा सकता है। तो उसको क्या राज्य सरकार खरीदे या एफसीआई को ऑर्डर देके खरीदवाए और उसको स्वैप कर सकती है। लेकिन अन्य कोई पदार्थों को जोड़ने का आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव ना केंद्र सरकार के सामने है। और मेरे ख्याल से जो एक सामान्य जरूरतें हैं वो फूड ग्रेन के माध्यम से गरीबों की पूरी करी जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। हमने कोविड में भी देखा, उसको 2 गुना करके आज ये संतुष्टि है पूरे देश को कि एक भी व्यक्ति भूखमरी के कारण नहीं मरता है। और बाकी वस्तुओं में अलग अलग प्रदेश अपने स्वेच्छता के हिसाब से काम कर सकते हैं। Sir, I still don't understand how state governments can include, sir, because this is a paper that has been put up by Niti Aayog itself in 2019. Anyways, नहीं तो माननीय सदस्य आप क्या चाहते हैं? So I'm coming to the next question, sir. I'm coming. क्या गेहूं, चावल और मोटे अनाज के अलावा इसको भी दें, ये चाहते हो आप? So that was the proposal that has been put up by the Niti Aayog, not by the state government, sir. Sir, who is state? So then why are you? माननीय मंत्री जी, लगता है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। नहीं, इनको कुछ विरोध है उससे। I'm not saying. I'm not against that. I'm saying in Niti Aayog report itself you have recommended. In Niti Aayog report itself you have recommended to include these protein-rich foods. That's why I'm asking your recommendation to be implemented. I'm not asking something else. नीति आयोग का काम है कि नए नए विचारों के ऊपर वो अपने विचार व्यक्त करे, उसमें गहराई से गंभीरता से स्टडी करके अपने विचार रखे। ऐसे कई विचार वो राज्य सरकारों को भी देते हैं, कई विचार हमारे समक्ष भी आते हैं और उसमें समय समय पे उपयुक्त विचार करके केंद्र सरकार को निर्णय लेना होता है। ये वो प्लानिंग कमीशन का जो पहले के जमाने में पुरानी सरकारों के जमाने में चलता था कि हर राज्य को प्लानिंग कमीशन के दरवाजे खटखटाने पड़े, हर योजना के लिए नीति आयोग या उस समय के प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल लगे, वो जमाना खत्म हो गया। अब राज्य सरकारें स्वेच्छता के साथ काम कर सकती है, उनको अपने बजट में जो इच्छा हो वो करने की पूरी छूट है। अब प्लानिंग कमीशन का उनको कंट्रोल खत्म कर दिया गया और उनके सुझाव के रूप में देखने चाहिए, कोई आदेश नहीं होता। राजा जी, सर हो गया आपका सप्लीमेंट्री। सर, I may be permitted to ask in Tamil, sir. Okay. Sir, I may be permitted to ask my question in Tamil, sir. Then it will reach my constituency. हाँ, ये इसमें तमिल भाषा का भी है, जोड़ो, निकालो। I can ask. इसमें है भाषा तमिल। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதி। माननीय सदस्य, ऐसे इस भाषा तमिल है ना, आएगी तमिल भाषा। सर, I will talk in English. अभी रुको तो सही, आप 1 मिनट जल्दी क्यों कर रहे हो? 1 मिनट बैठ जाइए आप। सप्लीमेंट्री पूछ लिया आपने। ए राजा जी, 1 मिनट। ए राजा जी, सर என்னுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் चला रहे नीचे से, इसलिए ए राजा जी, என்னுடைய மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தேயிலை பயிரிடுதல் என்பதுதான் மிக முக்கியமான தொழில். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் வர்த்தகத்துறையையும் நுகர்வோர் துறையையும் ஒரே நேரத்தில் நிர்வகிக்கிற காரணத்தினால் இந்த கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். எங்களுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் விளைகின்ற தேயிலைக்கு போதுமான விலை இல்லை, போதுமான பொது கொள்முதல் இல்லை.
இதை தீர்ப்பதற்கு ஒரே வழி பொது விநியோக திட்டத்தில் தேயிலையை நீங்கள் சேர்த்தால் அது கல்டிவேஷன் பயிரிடுகிறவர்களுக்கும் உற்பத்தி செய்கிறவர்களுக்கும் கொள்முதல் செய்கிறவர்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களிடத்தில் கேள்வியாக கேட்க விரும்புகிறேன். நல்ல விடை தருவீர்கள் என்று விரும்புகிறேன். Sir, to get a good answer, you need to give a good question. The question is relating to Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. The question is related to nutrient-dense options like millets and seafoods. And some recommendation of Niti Aayog that the Honorable MP just mentioned. I don't know whether our Honorable other senior colleague, who's been a minister himself, either did not understand this, or maybe we should consider, Parliamentary Affairs should consider whether we can translate questions into different languages and give to different members so that they can understand what the question is. He is welcome to my chamber. I welcome Mr. Raja for a cup of coffee. In fact, I'll be happy to serve Nilgiri tea, sir. I am promoting Nilgiri tea across the world. Whoever comes to my office from all over the world, throughout the world, people are now enjoying Nilgiri tea, which I give them beautifully packed. Nilgiri tea, Chikmagalur Valley tea, various teas, Darjeeling tea, Assam tea. I give it to people all over the world. In fact, only yesterday, I had visitors from 4 countries, from Switzerland, Norway, Ireland, Iceland, and Liechtenstein. For all 4, I served them tea and coffee made by India and offered them Nilgiri tea as a return gift. So we are the brand ambassadors of Nilgiri tea. I wish the Honorable MP would also do some effort to support the tea growers of Nilgiri. श्री किरीट सोलंकी जी अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी।